नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने कल आपको पढ़ाया था क्या दिल्ली सल्तनत में मैंने पढ़ाया था आपको दिल्ली सल्तनत के साहित्यिक स्रोत। तो उन साहित्यिक स्रोतों में हमने बात की थी किस पर, जो हमने काफ़ी साहित्यिक स्रोत पढ़े थे दिल्ली सल्तनत में, चचनामा वगैरह तमाम प्रकार के साहित्यिक स्रोत पढ़े थे। और हमने पढ़ा था क्या, कल पढ़ा था हमने दिल्ली सल्तनत के साहित्यिक स्रोत या दिल्ली सल्तनत से पहले की जो क्या थे साहित्यिक स्रोत थे उनके बारे में क्या पढ़ा था, हमने जानकारी ली थी। आज हम जो पढ़ेंगे जो कुछ प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं जो आपके क्या छूट रखे थे उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उनमें से जो पहला साहित्यिक स्रोत था आपका वो था आपका क्या आदाब उल हर्ब व उल सुजात। आदाब उल हर्ब क्या, सभी लोग ध्यान सुनेंगे। आदाब उल हर्ब व उल सुजात आदाब उल हर्ब व उल सुजात। अब ये लिखा किसने है, तो आपको पता होगा ये किसने लिखा है। ये लिखा आपका किसने, फक ए मुदब्बिर। कौन, फक ए मुदब्बिर लिखा है। फक ए मुदब्बिर ने लिखा आपका क्या आदाब उल हर्ब व अल सुजात, या और किसने लिखा है ये फक ए मुदब्बिर। अब इसमें भाई ये फक ए मुदब्बिर ने लिखा, तो इसमें जानकारी किस चीज की है, इसमें जानकारी अब किसकी, इल्तुतमिश के आरंभिक दिनों की क्या है। इसमें जो इल्तुतमिश के समय पे क्या हुआ था, इल्तुतमिश के समय पर आरंभिक युद्धों की क्या है इसमें जानकारी। इल्तुतमिश के समय पर आरंभिक युद्धों की जानकारी आपका किसमें, आदाब उल हर्ब क्या, आदाब उल हर्ब व उल सुजात। इसमें मैंने किसने लिखा है फक ए मुदब्बिर, और इसमें है इल्तुतमिश के समय पर क्या आरंभिक युद्धों की क्या है इसमें जानकारी है। अब देखो दोस्तों, मैं एक बात आपको पहले कहना चाहूंगा कि आपको अगर मेरा चैनल अगर पसंद आता है और अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह पसंद आ रही है तो आप पहले क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा, ताकि भाई मैं आपके लिए कंटिन्यू क्या कर सकूं, वीडियो बना सकूं और मेरा भी क्या हौसला क्या बढ़ते रहे, मैं आपके लिए कंटिन्यू फिर से क्या नए सब्जेक्ट की वीडियो लाता रहूं। जैसे कि मैंने आज आपको मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको जो क्या कल पढ़ाया था आपको पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत। उसमें कल हमने पढ़ा था क्या भाग 1 और आज पढ़े हम क्या भाग 2। तो उसमें मैंने कहा जो कुछ मैंने पढ़ा दिए थे, परंतु मैंने कहा वीडियो की टाइमिंग ज्यादा होने की वजह से मैंने क्या किया इसको 2 भागों में बांट रखा है। एक भाग 1 में हमने कल पढ़ दिया है और भाग 2 में आज हम पढ़ रहे हैं। तो उस भाग 2 में जो हमारा पहला साहित्यिक स्रोत है वो है हमारा क्या आदाब उल हर्ब व उल सुजात। ये किसका है, फक ए मुदब्बिर का है। और इसमें मैंने कहा क्या, इसमें क्या है इल्तुतमिश के समय पर आरंभिक क्या युद्धों की क्या है इसमें जानकारी की है, आरंभिक युद्ध प्रणाली की क्या है जानकारी है। दूसरा है हमारे पास तारीख ए फिरोज शाही। क्या है, तारीख ए फिरोज शाही। तारिक ए फिरोज शाही। अब आपको पता होगा जो तारिक ए फिरोज शाही ये एक प्रमुख लेखक की है जिसका नाम है क्या जियाउद्दीन बर्नी। क्या, जियाउद्दीन बर्नी। आप जानते हैं कि मैंने कहा हमने पहले दूसरा लिखा तारिक ए फिरोज शाही। अब फिरोज शाही तारिक ए फिरोज शाही है तो मैंने कहा किसने लिखा है, ये प्रमुख लेखक है तुम्हारा कौन, जियाउद्दीन बर्नी। अब इसने क्या किया है, मोहम्मद क्या इसने बलबन के समय से लेकर फिरोज शाह तुगलक के समय तक का समय जीवन में क्या इसने वर्णन किया है। किसने लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा। मैंने कहा इसने बलबन से फिरोज शाह तुगलक के समय तक की सामरिक व्यवस्था की क्या वो नहीं फिरोज शाह तुगलक के समय तक किया गया है सामरिक व्यवस्था का वर्णन किया किसने, तुम्हारा किसने किया है, बर्नी ने किया। किसने किया है, बर्नी ने किया। अब जो तुम्हारा तारीख फिरोज शाही किसने लिखा, पहले जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है,
जियाउद्दीन बर्नी ने इसमें किसका वर्णन किया है? इसमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक कि क्या क्या है, सामाजिक व्यवस्था का क्या क्या इसमें वर्णन किया। अब आपको पता होगा जो आपका कौन था, बर्नी था। बर्नी स्वयं क्या था? राजस्व अधिकारी के पद पर क्या था? दिल्ली सल्तनत में क्या था? कार्यरत था। जो बर्नी था, मैंने कहा इस बर्नी का जो स्वयं का पद था वो किसका था? राजस्व अधिकारी। बर्नी स्वयं क्या था? दिल्ली सल्तनत में क्या था? राजस्व के अधिकारी क्या था? पद पर क्या था? कार्यरत था। ठीक है ना। अब इस बर्नी ने क्या किया? जो आपको पता होगा पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी, क्या? पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी। इसी बर्नी ने क्या किया? बर्नी है, बर्नी ने क्या किया? पैगंबर बर्नी ने क्या किया? मैंने कहा जो क्या है आपका पैगंबर मोहम्मद क्या है? साहब है। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी को लिखा क्या? नात ए मोहम्मदी। क्या? नात ए मोहम्मदी के तौर पर लिखा। क्या नाम लिखा? नात ए मोहम्मदी। नात ए मोहम्मदी। अब आप लोग जानते हैं हमने लिखा किसके बारे में? हमने देखा 3 प्रमुख साहित्यिक स्रोत देखा हमने क्या? दिल्ली सल्तनत के। उनमें से पहला है आपका क्या? आदाब उल हर्ब व उल शुजात। ये लिखा है फक़े मुदब्बिर ने। किसने लिखा है? फक़े मुदब्बिर ने लिखा है। और फक़े मुदब्बिर ने लिखा है तो फक़े मुदब्बिर ने लिखा है क्या? इसमें किसने क्या है? इल्तुतमिश के आरंभिक युद्धों का क्या इसने वर्णन किया है। ठीक है। आरंभिक युद्धों की जानकारी देता है किसके? फक़े मुदब्बिर आपका क्या? आदाब उल हर्ब व उल शुजात। इल्तुतमिश के समय पर आरंभिक युद्धों की क्या देता है? जानकारी देता है। ठीक है ना। अब मैंने कहा दूसरा लिखा आपने तारीख फिरोज शाही। क्या लिखा दूसरा? तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही मैंने कैसे लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। और जियाउद्दीन बर्नी मैंने कहा इसने बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक की क्या शासनकाल में जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी इन सभी चीजों का क्या क्या है? वर्णन किया है। अब मैंने कहा जो तुम्हारा बर्नी था, इस बर्नी ने क्या किया? मोहम्मद साहब, क्या? मोहम्मद साहब की जीवनी लिखी और उसको लिखा किस नाम से? नात ए मोहम्मदी के नाम से लिखा। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने क्या किया? नात ए मोहम्मदी के नाम से क्या लिखी? मोहम्मद साहब क्या लिखी? जीवनी। ठीक है ना। तो आपके ये 3 ग्रंथ आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हमारा जो आपको पता होगा नेक्स्ट है वो है फतवा ए जहादारी। क्या? फतवा ए जहादारी। फतवा ए जहादारी। फतवाए जहादारी। अब आपको पता होगा जहांगीर ने क्या है? फतवाए जहादारी। और ये भी किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। किसने लिखा है? ये भी आप किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है आपका क्या? फतवाए जहादारी। क्या किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा आपका क्या? फतवाए जहादारी। और इसमें मुस्लिम शासकों की जो आदर्श राजनीति का क्या है? संहिता का क्या है? वर्णन है। क्या है इसमें? मुस्लिम शासकों की मुस्लिम शासकों क्या है? इसमें आदर्श राजनीति का क्या है? वर्णन। किसमें? फतवाए जहादारी। फतवाए जहादारी। फतवाए जहादारी में क्या है? मैंने कहा किसने लिखा? बर्नी ने लिखा। इसमें क्या है? मुस्लिम शासकों की आदर्श राजनीति का क्या है? इसमें वर्णन है। किसमें? आपके फतवाए जहादारी। नेक्स्ट है आपका क्या? तारीख ए फिरोज शाही। क्या है? तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। अब आपको पता होगा जो तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा है? शम्स ए सिराज अफीफ। किसने लिखा है? तारीख ए फिरोज शाही शम्स ए सिराज, शम्स ए सिराज अफीफ। ठीक है ना। शम्स ए सिराज अफीफ। अब ये किसने क्या लिखा है? तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा है? शम्स ए सिराज अफीफ। और शम्स ए सिराज ने तारीख ए फिरोज शाही लिखा है। तो इसमें क्या? फिरोज शाह के शासनकाल की क्या हमें जानकारी है? इसके शासनकाल की फिरोज शाह।
फिरोज शाह के शासनकाल की जानकारी मिलता है किसमें, तो आपको पता होगा तारीख फिरोज शाही, ये किसने लिखा, शम्स सिराज अफीफ ने, और मैंने इसमें क्या मिलता है हमें, फिरोज शाह की क्या मिलती है, शासनकाल की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है ना। अब आपको पता होगा एक खुद फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखी गई है, उसका नाम है क्या, फुतूहात ए फिरोज शाही। क्या, फुतूहात ए फिरोज शाही, ये खुद इसने लिखी है। फुतूहात ए फिरोज शाही आता है। फुतूहात ए फिरोज शाही किसने लिखा है, तो स्वयं किसने लिखा है, ये फिरोज शाह क्या लिखा है, तुगलक ने लिखा है। ठीक है ना। तो आपकी 3 है, फतवा जादारी बने लिखे हैं, मुस्लिम शासकों के आदर्श राजनीति का वर्णन किया इसमें। दूसरा है आपका तारीख फिरोज शाही, इसमें ये लिखा शम्स सिराज अफीफ ने लिखा है। मैंने कहा फिरोज शाह के शासनकाल क्या इसमें जानकारी है, और मैंने कहा फिरोज शाह के जो फिरोज शाह था तुम्हारा, उसने स्वयं अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या तुम्हारा, फुतूहात ए फिरोज शाही। क्या है ग्रंथ का नाम, फुतूहात ए फिरोज शाही। अब इसके बाद आपने इंपॉर्टेंट सुना होगा तबकात ए नासिरी। क्या, तबकात ए नासिरी सुना होगा आप सभी लोगों ने। तबकात ए नासिरी पूछता है, तबकात ए नासिरी किसका है, तबकात ए नासिरी। अब आप लोग जानते हैं कि जो आपका तबकात ए नासिरी है वो किसका है, मिनहाज उस सिराज। किसका तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी किसका है, मिनहाज उस सिराज। किसका तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी आपका किसका, मिनहाज उस सिराज। और इसने क्या लिखा है, मोहम्मद गौरी की भारत विजयों से लेकर 1260 तक इसने क्या किया है, वर्णन किया है। किसमें, मोहम्मद गौरी की भारत विजय से लेकर 1260 ईस्वी तक क्या क्या है, वर्णन किया। ठीक है ना। क्या है, मैंने कहा जो आपका है तबकात ए नासिरी, किसने लिखा है, मिनास उस सिराज। ठीक है ना। मैंने कहा इसने मोहम्मद गौरी के भारत विजय से लेकर, क्या, मोहम्मद गौरी के भारत विजय से लेकर और 1260 तक क्या क्या है, क्या क्या इसने वर्णन किया। किसने, मोहम्मद गौरी की भारत विजय से लेकर और 1260 ईस्वी तक इसने क्या क्या है, वर्णन किया है। नेक्स्ट है आपकी तारिक ए मसूदी या तारिक ए बैहाकी, इसको कहते हैं। तारिक ए मसूदी या तारिक ए मसूदी या तारिक ए बैहाकी। अब ये तारिक ए मसूदी या तारिक ए बैहाकी किस भाषा में है, अरबी भाषा में। तारिक ए मसूदी या तारिक ए बैहाकी किस भाषा में, ये अरबी भाषा में। अब किसने लिखा है, ये लिखा है आपका अबुल फजल इब्न हुसैन अल बैहाकी। किसने लिखा है, अबुल फजल बैहाकी, शॉर्ट में अबुल फजल बैहाकी ने लिखा आपका क्या, तारिक ए मसूदी या तारिक ए बैहाकी। अब मैंने कहा इसने किसने लिखा, ये अबुल फजल, किसने लिखा, अबुल फजल इब्न हुसैन अल बैहाकी। ठीक है ना। अबुल फजल इब्न हुसैन बैहाकी ने लिखा है क्या, क्या लिखा है, क्या लिखा है, तारिक ए मसूदी या तारिक ए बैहाकी। अब इसमें किस चीज का वर्णन है, तो इसमें गजनबी के शासनकाल का क्या है, उत्कृष्टतम क्या है, वर्णन है। किसके, गजनबी के शासनकाल का, गजनबी के शासनकाल का गजनबी के शासनकाल का उत्कृष्टतम क्या है, इसमें वर्णन है। ठीक है ना। गजनबी के शासनकाल क्या है, उत्कृष्टतम क्या है, वर्णन है। अब एक इतिहासकार हुए हैं आपके लैंडपुल, इतिहासकार लैंडपुल ने बैहाकी को, किसको, इतिहासकार लैंडपुल ने बैहाकी को क्या कहा है, पूर्वी पेप्स। क्या कहा है, पूर्वी पेप्स। क्या कहा है, इतिहासकार लैंडपुल ने बैहाकी को कहा है क्या, पूर्वी पेप्स। ठीक है ना। तो ये इतनी जानकारी थी किसके बारे में, थी,
ये सभी मैंने कहा क्या है, तो दिल्ली सल्तनत है या पूर्व दिल्ली सल्तनत था आपका, उसके बारे में जो आप मैंने कहा प्रमुख प्रमुख हमारे पास क्या है साहित्यिक स्रोत है, ये साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी देते हैं। तो मैंने कहा आप कहा तबकात नासिरी मिनास उस सिराज ने लिखा है, और मिनास उस सिराज ने लिखा है। तो मैंने कहा मोहम्मद गौरी के भारत विजय से लेकर 1260 तक का क्या करता है, वर्णन करता है, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या, तारिक मसूदी, तारिक मसूदी मैंने कहा तारिक मसूदी को क्या तारिक बैहकी अरबी भाषा में लिखा गया है, और इसका मैंने किसने लिखा, अबुल फजल बैहकी ने लिखा है। अब मैंने कहा एक आता कि इसमें क्या है, गजनबी तारिक बैहकी में तारिक मसूदी क्या गजनबी के शासनकाल का उत्कृष्टतम वर्णन है, और लैनपुल था एक इतिहासकार, इसने बैहकी को क्या कहा है, पूर्वी पेप्स कहा है, क्या कहा, पूर्वी पेप्स कहा है, किसने कहा, लैनपुल ने, किसने, लैनपुल। ये तो इतने ग्रंथ थे। अब आपने एक प्रमुख ग्रंथ सुना होगा, उसका नाम है किताब उल रहला, क्या, किताब उल रहला, रहला सुना होगा, रहला, क्या, किसने लिखी, इब्न बतूता ने, किसने लिखा है, इब्न बतूता। रहला आपने बहुत बार सुना होगा, और रहला होता है बेसिकली जो आपकी लुसेंट वगैरह तमाम किताबें हैं उसमें है इसका वर्णन, किसका, किताब उल रहला का, और किसने लिखा आपका, इब्न बतूता ने लिखा है। अब इब्न बतूता आपको बता 1333 ईस्वी में क्या आया था, भारत आया, कब आया था, भारत आया, कब, 1333 ईस्वी में, और कब तक रहा, 1342 ईस्वी तक। मैंने कहा इब्न बतूता 1333 ईस्वी में क्या आया, भारत आया, और मैंने कब तक रहा, 1342 ईस्वी तक क्या रहा, ये भारत में रहा, ठीक है ना। अब इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति क्या क्या वर्णन किया, किसके, मोहम्मद बिन तुगलक की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति का क्या वर्णन किया, राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति का क्या इसने वर्णन किया। तो मैंने कहा जो रहला है, रहला आप किसका, इब्न बतूता की है, और इब्न बतूता ने भारत में कब आया, 1333 ईस्वी में आया, और कब तक रहा, 1342 तक रहा। मैंने कहा मोहम्मद बिन तुगलक की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति का क्या किया, वर्णन किया, ठीक है ना। अब इतना तो ये सब क्या है तुम्हारे साहित्यिक स्रोत, ठीक है ना। अब आपका एक प्रमुख मैं जो ग्रंथ लिखाने जा रहा हूं वो है खजायन उल फतूह, क्या, खजायन उल फतूह, क्या है, खजायन उल फतूह। खजायन उल फतूह, क्या नाम है इसका, खजायन उल फतूह, ठीक है। ये क्या देता है, दिल्ली सल्तनत क्या देता है, जानकारी देता है, किसकी, खजायन उल फतूह किसकी जानकारी देता है, दिल्ली सल्तनत के बारे में देता है जानकारी देता है, किसकी जानकारी देता है, दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी देता है। परंतु किसने लिखा, ये लिखा आप किसने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध नाम है अमीर खुसरो, किसने लिखा, अमीर खुसरो, किसने लिखा, अमीर खुसरो। और आपको पता है अमीर खुसरो क्या लंबे समय तक क्या रहे, दिल्ली सल्तनत में रहे, ठीक है ना। अब एक है आपका मिफ्ता उल फतूह, क्या, मिफ्ता उल फतूह, क्या है, मिफ्ता उल फतूह। मिफ्ता उल फतूह, ठीक है ना। और इसमें क्या है, जलालुद्दीन के क्या है, सैन्य अभियानों के बारे में, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन के सैन्य अभियानों के बारे में, ठीक है ना। तो जो जलालुद्दीन के सैन्य अभियानों के बारे में क्या पहला लिखा हमने, क्या लिखा हमने, पहला लिखा हमने क्या, पहला लिखा हमने रहला, रहला इब्न बतूता किया, भारत में 1333 ईस्वी में आया, ठीक है ना, 1342 तक रहा। मैंने कहा मोहम्मद बिन के राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का इसने वर्णन किया है। दूसरा लिखा है खजायन उल फतूह, दिल्ली सल्तनत की क्या देता है, जानकारी देता है, अमीर खुसरो ने लिखा है, ठीक है ना। और मैंने कहा तीसरा मिफ्ता उल फतूह, यह है जलालुद्दीन के सैन्य अभियानों के बारे में इसमें क्या है, वर्णन है। तो ये सब किसके हैं, आपके अमीर खुसरो के हैं। अब मैंने कहा एक आता है आपका, एक है आशिका और दूसरा है नूर सिपहर। आशिका और नूर सिपहर किसकी है, आशिका और नूर सिपहर।
आशिका और नूर सिपहर किसकी आपकी अमीर खुसरो किसकी है आशिका और नूर सिपहर किसकी आपकी अमीर खुसरो की है ठीक है ना। अब एक अंतिम में लिख रहा हूं यहाँ पर जो आपकी सल्तनत कालीन जो क्या थी अरबी और फारसी भाषा में एक है तुगलकनामा। क्या तुगलकनामा 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 आप जानते हो किसकी है तो आपको पता होगा जो किसके जो क्या है जो तुगलकनामा है वो आपकी है किसकी वो है आपकी किसने लिखी है गयासुद्दीन तुगलक के सिंहासन रूढ़ पर लिखे गए क्या आपके तुगलकनामा। जो गयासुद्दीन तुगलक कौन गयासुद्दीन तुगलक के सिंहासन रूढ़ पर लिखी गई आपकी कौन सी तुगलकनामा कौन सी लिखी गई है गयासुद्दीन तुगलक के सिंहासन रूढ़ पर लिखी गई आपकी तुगलकनामा। तो ये आपके सल्तनत कालीन अरबी और फारसी क्या थे जो साहित्यिक स्रोत थे वो हमने लिखे हैं। अब हम लिखेंगे थोड़ा सल्तनत कालीन हिंदी संस्कृत और स्थानीय भाषाओं के साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहले हमने देखा इसमें आपने देखा हमने रेला रेला लिखी इब्न बतूता ने ठीक है ना भारत में 1333 ईस्वी में और रहा कब 1342 में। दूसरा हमने लिखा मोहम्मद बिन तुगलक की राजनीति व्यवस्था का वर्णन किया इसने रेला में। तीसरा लिखा हमने इस क्या लिखा आशिका आशिका में किसकी है आपकी किसकी है आशिका अमीर खुसरो की नूर सिपहर आपकी अमीर खुसरो की खजान उल फतू है आपकी किसकी अमीर खुसरो की दिल्ली सल्तनत के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। और दूसरा मिफ्ता उल फतू इसमें जलालुद्दीन के बारे में क्या जानकारी दी गई है। उसके बाद लिखा हमने तुगलकनामा तुगलकनामा गयासुद्दीन तुगलक के सिंहासन रूढ़ की क्या मिलती है जानकारी मिलती है। अब हम हमारे पास हमको पता होगा जो सल्तनत कालीन क्या सल्तनत कालीन संस्कृत हिंदी और स्थानीय भाषाओं के साहित्यिक स्रोत क्या है संस्कृत हिंदी और स्थानीय भाषाओं क्या है साहित्यिक स्रोत क्या क्या है। तो पहला आपका है रामानुज क्या रामानुज द्वारा है लिखा गया कौन ब्रह्मसूत्र पर टीका है क्या रामानुज का नाम सुना होगा आपने। रामानुज का है किसका है रामानुज का आपका क्या ब्रह्मसूत्र पर टीका है। दूसरा सुना होगा आपने जयदेव जयदेव का गीत गोविंद जयदेव क्या आपका गीत गोविंद क्या है और प्रसन्न राघव जयदेव का क्या गीत गोविंद और प्रसन्न राघव। तीसरा विज्ञानेश्वर विज्ञानेश्वर क्या क्या मिताक्षरा विज्ञानेश्वर क्या आपकी मिताक्षरा ठीक है ना। और चौथा है जयसिंह सूरी क्या है जयसिंह सूरी क्या है चौथा ग्रंथ क्या है आपका जयसिंह सूरी का हुआ क्या है आपका हमीर मद मर्दन क्या हमीर मद मर्दन हमीर मद मर्दन जयसिंह सूरी का आपका क्या हमीर मद मर्दन। तो पहले लिखा हमने कौन सा रामानुज का ब्रह्मसूत्र पर टीका है। दूसरा लिखा जयदेव का गीत गोविंद व प्रसन्न राघव। तीसरा लिखा क्या विज्ञानेश्वर विज्ञानेश्वर क्या है मिताक्षरा ठीक है ना। और चौथा लिखा हमने आपका जयसिंह सूरी और जयसिंह सूरी का आपका क्या जयसिंह सूरी का हमीर मद मर्दन। पांचवा आपका रवि वर्मन और इसका है प्रद्युम्न विद्याई रवि वर्मन इसका है प्रद्युम्न अभ्युदय ठीक है ना। रवि वर्मन का क्या है प्रद्युम्न अभ्युदय है किसका रवि वर्मन का। और छठवा आपका विद्यानाथ इसका है प्रताप रुद्र कल्याण क्या प्रताप रुद्र कल्याण ठीक है ना प्रताप रुद्र कल्याण ठीक। और प्रताप रुद्र कल्याण आपका किसका है विद्यानाथ किसका है विद्यानाथ ठीक। प्रताप रुद्र कल्याण और प्रताप रुद्र कल्याण आपका क्या विद्यानाथ। अब आपने एक नाम सुना होगा भास्कराचार्य। तो भास्कराचार्य का नाम सुना होगा आपने
कराचार्य, भास्कराचार्य। तो इसने लिखा है योग वैश्विक और न्याय दर्शन। क्या लिखा है इसने? योग वैश्विक और न्याय दर्शन। किसने लिखा है आपका? भास्कराचार्य ने लिखा क्या? योग वैश्विक और न्याय दर्शन। नेक्स्ट है आपका चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासु, ठीक है ना। चंद्रवरदाई क्या है? पृथ्वीराज रासु, ठीक है ना। और इसमें किस चीज का वर्णन है? पृथ्वीराज चौहान का क्या है इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपका कौन? क्या? नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य। नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी क्या है? नयन चंद्र सूरी का क्या है आपका? हमीर महाकाव्य। नयन चंद्र सूरी क्या है आपका? हमीर महाकाव्य। और लास्ट आपका राज तरंगिणी किसकी है? कल्याण की। किसकी है? राज तरंगिणी। राजतरंगिणी क्या है? तो राजतरंगिणी आपकी किसकी? कल्याण की। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको जो मध्यकालीन इतिहास है इसको बहुत डीप पढ़ाने जा रहा हूँ। डीप मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि मैं ऐसे शॉर्ट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसको क्या अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा ये मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास के हमारे पास जितने भी ये तो अभी सिर्फ हमने क्या लिखे? साहित्यिक स्रोत लिखे हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ पुरातात्विक स्रोत दिखाऊंगा और कुछ जो विदेशी आए थे उस समय, जो मध्यकालीन जब चल रहा था भारत में, जब मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था, तो उसमें जो कौन कौन से विदेशी मध्यकाल में आए थे भारत में, उनके बारे में क्या दूंगा? पूरी जानकारी दूंगा। और राजतरंगिणी आपको पता है क्या? कौन सी भाषा में? संस्कृत में। ठीक है ना। तो मैंने आपको एक बात पुनः कहना चाहूंगा, मैंने कहा कि जो आपके क्या है, ये आपने जितने तमाम प्रकार के जो आपको मध्यकाल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, मध्यकाल से मैंने शुरुआत की है। और मध्यकाल से शुरुआत करने का मैंने आपको कल कारण दे दिया था। कल की वीडियो में मैंने कहा कि जो मैं इसको पढ़ाऊंगा, मैं इसको काफी डीप पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको सल्तनत कालीन क्या लिखा है मैंने? साहित्यिक स्रोत दिखाई। इसके बाद मैं सल्तनत कालीन आपको लिखाऊंगा पुरातात्विक स्रोत। सल्तनत कालीन जो पुरातात्विक स्रोत है उसके बाद लिखाऊंगा मैं क्या? जो आपके कौन सल्तनत काल में जो क्या है आपके प्रमुख कौन आए हैं, विदेशी यात्री आए हैं, उनके बारे में आपको दिखाऊंगा। उसके तत्पश्चात मैं क्या करूंगा? दिल्ली सल्तनत को क्या करूंगा? शुरू करूंगा। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश 1206 या मामलुक वंश के बारे में पढ़ेंगे। हम बहुत डीप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल क्या हवा में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ेंगे। और इसी के संदर्भ में आपको कहना चाहूंगा कि आप लोगों से मेरी क्या है रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट्स कीजिएगा। और जिन लोगों तक जिन आपके फ्रेंड्स सर्किल में, उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मिलते हैं। थैंक यू।